स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर हमने चालू किया था उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 पहले से ही अपलोडेड है। ये वाला जो पार्ट 1 वो पहले से अपलोड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पहले की वीडियो में इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को समझ लिया था और उसके टाइप्स के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा करके मैंने बोला था। तो आज की वीडियो में हम वहीं से चालू करने वाले हैं जहाँ पर हमने पहले छोड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम 6th टॉपिक में आ चुके हैं। 6th टॉपिक में हम देखने वाले हैं बेनिफिशियल, मतलब जो इंटरेक्शन होते हैं उसके बेनिफिशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के अंदर हम चालू करने वाले म्यूटलिज्म के बेनिफिट्स देखने वाले हम। बहुत सारे बेनिफिट्स लिखा है हमने। दो तीन बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला होता है फिश एंड वेस्प, और ले सकते हैं हम एग्जांपल इसका ले लेते हैं लीच का ले सकते हैं। लीच में हम ले लेते हैं एल्गी और फंगी। कॉमेंजेलियम के बेनिफिट्स बताते हैं। दो बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं बॉर्निकल्स ऑन वेल, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं सी एनेमोइन एंड क्लाउन फिश। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो नीचे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर और एक टॉपिक है जिसका नाम है एमेंजेलियम के हम देख लेते हैं। बेसिकली दो ही एग्जांपल दिया है। पहला दिया है पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं 7th टॉपिक में। 7th टॉपिक में भी हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। इंटरेक्शन का नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के हम बेनिफिट देखेंगे। पैरासिटिक एडेप्टेशन, इसके अंदर हम देख सकते हैं लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा है हुक्स एंड सकर्स, और लास्ट वाले में हम देख सकते हैं हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। ये देख लिए। अब यहाँ पर ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब इसके नीचे आता है इफ़ेक्ट ऑन होस्ट। क्या देखने मिलता है हमको होस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट? लोअर सर्वाइवल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ड्रॉप्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, मेक वीक टू प्रीडेटर्स। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम और दो चीज़ पढ़ेंगे। पहले को बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं एक्सोपैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स का मतलब होता है इनसाइड होस्ट, और एक्सो पैरासाइट्स का मतलब होता है आउटसाइड होस्ट। तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं एस्कैरिस, और इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं टिक्स ऑफ डॉग्स। इन लोगों का क्या फंक्शन रहता है? लीवर फ्लग करते हैं या तो फिर प्लाज्मोडियम के रूप में काम करते हैं। और इन लोग का रहता है लाइस कुस्कुट्टा प्लांट्स। तो ये दो यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर भी एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है ब्लड पैरासिटिज्म। अब ब्लड पैरासिटिज्म क्या होता है? एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है कोयल लाइज एग्स इन क्रोज नेस्ट, या फिर कोयल मिमिक्स क्रो एग्स। तो दोस्तों हमारा 7th टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम 8th टॉपिक में आते हैं। 8th टॉपिक में भी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 8th टॉपिक में है अपना इंटरेक्शन का नाम कंपटीशन। अब ये वाले इंटरेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। इसके अंदर 3 आता है। पहला आता है अनरिलेटेड स्पीसीज कंप्लीट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, और तीसरा आता है गॉज कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला वाला था अनरिलेटेड स्पीसीज कंप्लीट, जिसमें हम फ्लेमिंगोज लेते हैं एंड फिश। ये वाला आपको बना लेना है ग्राफ। और इंटरफेरेंस कंपटीशन फीडिंग एफिशिएंसी, ये वाला आपको ग्राफ बना लेना है। और तीसरा आता है हमारा गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें हम लिए थे गैलेपेगोस, टोर्टोइज और गोट्स, ये लिए थे। तो आपको ये वाले ग्राफ को अच्छे से याद कर लेना है। जो हम 8th टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर 2 चीज़ और भी है। पहला है कॉम्पिटेटिव रिलीज़। अब कॉम्पिटेटिव रिलीज़ क्या होता है? सुपीरियर रिमूव और इन्फीरियर एक्सपेंड। इसमें आपको ये वाला जो ग्राफ है वो बनाने की ज़रूरत है, जिसमें अपने क्या देखना है? स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट। ये वाला डायग्राम को आपको याद रखना है।
जो स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें बनानास रिमूव्ड हो गया था, चटामलास एक्सपेंडेड हो गया था। अब 8th टॉपिक के अंदर एक स्पेशल टॉपिक और था जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, जिसमें हम क्या देखते हैं, अवॉइड कंपटीशन। इसके अंदर जो ट्री के बारे में देखते हैं, ट्री के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में, या फिर बर्ड के अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं, और कौन से जगह में कौन सी बर्ड्स बैठती हैं उसके बारे में देखा जाता है। तो मैं पास कर देता हूँ, आप सारे के सारे बर्ड्स के नेम को लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब हम आते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक है पार्ट 2 के, उसमें आ जाते हैं, जिसमें हम क्या देखने वाले, इंटरेक्शन जो लास्ट बचा था उसके बारे में देख लेते हैं, जो था प्रीडेशन। अब प्रीडेशन में हम क्या देखेंगे, प्रीडेशन डेफिनेशन देखेंगे, प्रीडेटर बेनिफिट्स प्रे हार्म्ड। और क्या लिख सकते हैं, हर्बीवोरस आर प्रीडेटर्स सीड ईटिंग बर्ड्स। इसके बारे में देख लिए हम जो डेफिनेशन था, और उसके अंदर देख लेते हैं सिग्निफिकेंस रोल ऑफ प्रीडेटर्स। पहला बात है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जिसमें हम देखते हैं ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। ये देख लिया हमने। और दूसरा में देखा हमने प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसमें हमने देखा कुस्कुट्टा इंट्रोड्यूस मॉन्थ रिलीज्ड टू कंट्रोल। और थर्ड वाले में हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, मॉस्किटो लार्विया कंट्रोल्ड बाय गैम्बल्जिया फिश। ये वाला भी ख़त्म हो गया। और चौथा वाला है मेंटेन स्पीसीज डेंसिटी, जिसमें हम देखते हैं प्रीडेटर्स रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रे। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी है जो हमने लास्ट में इंक्लूड किया है, जिसका नाम है स्टारफिश प्रेसेस्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या देखा, रिमूव्ड स्टारफिश कस्ड विया हाई प्रे एक्सटिंक्शन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपको वन शॉट का वीडियो बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा, तो यहाँ पर से आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जल्दी ही वन शॉट आने वाला है। मैंने शूट कर लिया है, विद इन जब ये वीडियो डल जाएगी इसके 1 के 2 दिन में आपको वन शॉट भी मिल जाएगा इस चैप्टर का। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।